सही है बच्चों, ये चीजें समझ आई हैं। देखिए रन एट सर्वर लिखने से सिर्फ वो आपका ASP का कंट्रोल जो है वो सर्वर साइड बन जाएगा, और अगर आप उसके सिंपल HTML लिखेंगे तो वो आपका सर्वर साइड नहीं बल्कि वो क्लाइंट साइड कंट्रोल बन जाएगा। अच्छा, अब अभी मैंने सर HTML ये सर ये क्वेश्चन था कि जब हम रन करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट हमारे पास पहले से बना हुआ आएगा, यानी इस स्ट्रक्चर में ये जो सारा कोड लिखा है, जी जी, कोड क्या आएगा? ये जब सर हम बनाएंगे या जब स्टार्ट करेंगे जी तो जी, ये बाय डिफॉल्ट ये सारा कोड लिखा आएगा हमारे पास ऐसे। नहीं ये बस ये 2-3 लाइनें लिखी हुई आएंगी, ये टेक्स्ट बॉक्स वगैरह नहीं लिखा हुआ आएगा। जस्ट यहाँ पे आप ये देख लें कि बॉडी और उसके अंदर फॉर्म बना हुआ आएगा, ये टेक्स्ट बॉक्स नहीं बना हुआ आएगा। ये तो मैंने अभी खुद से लिखा हुआ है यहाँ पे, ये लेबल ये बॉडी ये खुद से लिखा हुआ सर है, ये चीजें नहीं होंगी इसके अंदर। सर ये चीज नेसेसरी है कि हम सारे खुद ही टाइप करके लिखें, नहीं तो हम टूल बॉक्स के अंदर डिजाइन करें जी ड्रैग हो तो जाएगा, वो मैं बता रहा हूँ ना, वो भी बता देता हूँ, आप जरा वेट करें इस चीज को। तो यस सर। ये चीजें इस तरह से लिखें। अब अगर मैं इसको, जैसे आप HTML लिखते हैं उसका डिजाइन चेक करते हैं, तो आप यहाँ पे ये डिजाइन पे क्लिक करेंगे तो ये देखें आपको ये डिजाइन सामने आ गया कि आपने जो टेक्स्ट बॉक्स लगाया है ये वो जो है वो आपके सामने नजर आ रहा है, ये आपका टेक्स्ट बॉक्स है। ये जो कंट्रोल है इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपका जो है वो मेरे ख्याल डिव का कंट्रोल लगा हुआ है, ये HR का कंट्रोल लगा हुआ है, HR का कंट्रोल। नीचे जो है ये डिव का कंट्रोल है। तो इस तरह अब HR का कंट्रोल है, ये आपका प्योर HTML का कंट्रोल लगा हुआ है, ये सर्वर साइड है। जबकि ये जो आपका टेक्स्ट बॉक्स है ये सर्वर साइड कंट्रोल। ठीक है, अब ये जो सर्वर साइड कंट्रोल होता है बच्चों, जब आप उस पर डिजाइन पे आए हैं, यहाँ पे ये देखें मैंने डिजाइन पे क्लिक किया है और यहाँ पे सिलेक्ट किया तो ये देखें साइड बार जो है ये सामने आ जाएगी, ये साइड बार आ गई है सामने। इसको कहते हैं प्रॉपर्टी विंडो। क्या कहते हैं इसको? प्रॉपर्टी विंडो। प्रॉपर्टी अब विंडो। प्रॉपर्टी विंडो के अंदर ये जो है इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम आ रहा है, टेक्स्ट बॉक्स 1, और ये किस हमने क्लास से इनहेरिट किया हुआ है ये उसका नाम है। अब नीचे क्या चीजें आ रही हैं? नीचे आ रही हैं इसकी प्रॉपर्टीज, ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज हैं। ये क्यों, ये यहाँ पे अगर क्लिक होगा तो ये प्रॉपर्टीज आएंगी, अगर यहाँ पे क्लिक होगा तो ये इसके इवेंट्स आ जाएंगे जिसको हम मेथड भी कहते हैं। ये इसके इवेंट्स आ रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए ये वाले। ये इवेंट्स क्या है कि आपने टेक्स्ट बॉक्स के किस इवेंट पे कोई काम करना है, टेक्स्ट चेंज पे करना है, यानी जब आप उसमें लिख रहे हो तो कोई आपने कोई कोड पे कोड लिखना हो, लोड पे लिखना हो, डिस्पोज पे लिखना हो, डाटा बाइंडिंग पे कोड लिखना हो, तो ये इसके मेथड्स हैं। अभी आप याद रखें, मैं अभी इनको यूज करूंगा, ये आप याद रखेंगे यहाँ से क्या आते हैं जी, ये आपके इवेंट्स आते इवेंट्स हैं, हैं। और साथ ये क्या चीज अरे है, ये समझ प्रॉपर्टी। नहीं आ रही किधर बता रहे हैं आप, जी मुझे क्या क्या कर्सर ही नजर आ रहा। कर्सर आपको ये विजुअल स्टूडियो नजर आ रहा है? यस सर, हाँ वो सब तो क्लियर आ जी, रहा है। वीडियो स्टूडियो के बच्चे जो राइट साइड पे नीचे देखें, राइट साइड पे, जी सर, हाँ हाँ अब आया, ठीक। जी राइट साइड पे यहाँ पे लिखा हुआ है ना टेक्स्ट बॉक्स। जी सर हाँ ओके। जी, इसके पास ये देखें, ये जो है प्रॉपर्टी विंडो है। तो ये प्रॉपर्टीज आ गई हैं। प्रॉपर्टीज क्या है जी, आपने कलर क्या रखना है, उसकी लेंथ क्या रखनी है, मैक्सिमम लेंथ क्या रखनी है, हाइट क्या होनी चाहिए, रीड ओनली करना है। होते हैं ना टेक्स्ट बॉक्स जिसमें आप चेंज नहीं कर सकते, तो मैं रीड ओनली को अगर यहाँ पे ट्रू कर दूंगा तो रीड ओनली हो जाएगा, उसमें चेंज नहीं कर सकते। नंबर ऑफ रोज कितनी रखनी है कि एक तो में एक टेक्स्ट बॉक्स में एक रो होती है, अगर आपने बढ़ानी है तो वो आप बढ़ा दें। स्किन आईडी कि उसके ऊपर आपने स्किन क्या लगानी है। ये टैब इंडेक्स होता है कि आप टैब प्रेस करते जाते हैं फिर नेक्स्ट पे कंट्रोल जाता है नेक्स्ट पे, ये वो चेंज करने के लिए। तो ये चीजें हैं। अभी हम इनको तो एक प्रैक्टिकल छोटा सा करते हैं, उससे फिर कुछ और चीजें मजीद समझ आ रही। तो ये आपका ये सारा का सारा ये टेक्स्ट बॉक्स है। अगर आपकी मैं नीचे जो है कंट्रोल HR का एक कंट्रोल लगा हुआ है, वो आपका HTML का कंट्रोल है, तो उसके अंदर सिर्फ प्रॉपर्टीज आएंगी, उसके अंदर इवेंट्स नहीं आते। HTML के अंदर इवेंट्स नहीं होते। यही असल फर्क है कि हम जब HTML के कंट्रोल यूज करते हैं, सिंपल HTML के, उसके अंदर इवेंट्स नहीं आते, जबकि आपके जो C# के कंट्रोल होते हैं उसके इवेंट्स आ जाएंगे। इवेंट्स तो HTML के अंदर हम इवेंट्स कंट्रोल करने के लिए, आप लोगों ने जो वेब का कोर्स पढ़ा है उसके अंदर आपने जावास्क्रिप्ट यूज की थी। हम यहाँ चाह रहे हैं हम जावास्क्रिप्ट ना यूज करें, हम C# को यूज करें, तो आप C# यूज कर सकते हैं।
इवेंट्स को कंट्रोल करने के लिए। वहां पे आपने जावा के अंदर कोड लिखा था, फिर ऑन क्लिक इवेंट या ऑन माउस ओवर इवेंट को कॉल किया था। हम वो नहीं लिखना चाहते, हम इस तरह से कॉल करना चाहते हैं, सॉरी सी शार्प के जरिए करना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, ये कौन सी फाइल थी? ये फाइल थी हमारी ASPX फाइल, उस पर कंट्रोल लगा हुआ था, उसको हमने पढ़ा। अब इसकी दूसरी फाइल जो है उसको देखते हैं, default.aspx.cs। उसके अंदर ये मैंने लास्ट टाइम कोड लिखा था कि पेज लोड पे जो है ये माई फर्स्ट कोड जो है वो लिखा आ जाए, या जो भी मैसेज आपने प्रिंट करवाना ये लिखा हुआ आ जाए। सही है बात? अब ये नीचे ये क्या लिखा हुआ है ये मैं अभी बताता हूँ। मैं दोबारा इसको समझाने के लिए इस default.aspx पे जा रहा हूँ। यहाँ पे ये देखें, ये टेक्स्ट बॉक्स लिखा हुआ है। अब मैं टेक्स्ट बॉक्स के टेक्स्ट चेंज इवेंट पे, या ये इवेंट से निकाले हैं सर जी। जी सर वो जो आपने वो जो दूसरे डिफॉल्ट ये इसमें दिखाया था माय फर्स्ट कोड वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी, ये जी प्रिंट होकर डिस्प्ले कहाँ पे होगी ये वेब पेज पे होगी। सर वो डिजाइन वाले में तो ये शो ही नहीं हो रही। अच्छा, डिजाइन में नहीं शो होगी, ये देखें वही मैं बता रहा हूँ, ये सी शार्प का कोड है। ये इसको हम जो CS फाइल है इसको हम कोड बिहाइंड फाइल कहते हैं। ये वाला कोड और वो वाला जो ASPX की फाइल का कोड है, जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे कंबाइन होकर रिजल्ट बनेगा हमारा। ठीक मैं है इसको सर। जी मैं दोबारा से आपको ये जो है एक समझा देता हूँ चीज। ये देखें, मैं इसको यहाँ से खत्म कर रहा हूँ, सॉरी। मैं भी चीजों को कम करके आपको एक दफा चला देता हूँ। अब ये मैं इसको चलाता हूँ, देखिए इसकी आउटपुट जो है ब्राउजर के अंदर आ जाएगी। सिस्टम स्लो हो गया, पता नहीं क्या मसला है, देखता हूँ मैं इसको। ये देखिए बच्चों, ये माई फर्स्ट कोड लिखा हुआ आ रहा है और उसके बाद HR का टैग लगा हुआ था, वो हॉरिजॉन्टल जो लाइन लगाते हैं तो वो लगी हुई थी, वो नजर आ गई। सर अब आपने शायद विंडो शेयर की है, इससे हमें वो नजर नहीं आ रहा। सर विंडो वो स्क्रीन नजर हमें नहीं आ शो रहा। नहीं हो रही आउटपुट। जी मैं अभी दिखा देता हूँ, कोई मसला नहीं है। सर शुक्रिया। ये देखें अब नजर आ रही है। यस सर सर। आ रही है अब। Yes, sir. अब ये ब्राउजर नजर आ रहा है, इसमें माई फर्स्ट कोड, ये वो वाली लाइन है जो हमने .cs फाइल में लिखी थी। और ये जो नीचे लाइन लगी Yes, हुई sir. नजर आ रही है, ये कहाँ पे लिखी थी हमने? ये ये HTML HTML वाली जो फाइल थी उसमें लिखी हुई थी, जिसको ASPX फाइल कह रहे हैं। अब दोनों का कोड कंबाइन होके यहाँ पे आया है, लेकिन ये माई फर्स्ट कोड जो है ये इसकी आउटपुट आई है। वो जो C शार्प का कोड लिखा हुआ था वो एज इट इज कोड नहीं आया, उसकी आउटपुट बनी माई फर्स्ट कोड, वो यहाँ पे आया। अब हम अगर इसका व्यू सोर्स करते हैं, ये देखें व्यू पेज सोर्स, व्यू पेज, ये देखें ये नजर आ रहा है सोर्स। मैंने राइट क्लिक करके उस पेज का सोर्स निकाला है। यस सर, ये आ रहा यस है। सर। अब ये देखें माई फर्स्ट कोड ये कौन सा था? जो C शार्प में कोड लिखा हुआ था। बाकी ये वही वाला कोड है जो हमारा किसके अंदर था, वो HTML फाइल के अंदर। इसके अंदर थोड़ी सी चेंज आ गई है। ये देखें यहाँ पे वो रन एट सर्वर वाली बात यहाँ से खत्म हो गई है, वहां पे action.default.aspx आ गया है। सही है। और यहाँ पे ये देखें, वहां पे इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स लिखा हुआ था हमारा, ऐसे ही था ना, ASP.textbox।
यस सर। यस सर। या सॉरी, और एक और कंट्रोल लगा हुआ था लेबल का, सॉरी लेबल का, टेक्स्ट बॉक्स तो मैंने डिलीट कर दिया, लेबल का, वो लेबल का कोड लगा हुआ था, वो लेबल की जगह उसने यहाँ पे ये लगा दिया। यानी कि हमें जो सर्वर साइड कंट्रोल हैं वो HTML की फाइल के अंदर नजर नहीं आते, उनकी आउटपुट आती है यहाँ। सही है बात? जी सर। यस सर। अब हम वापस इस तरफ आते हैं, अपने इसकी तरफ। यहाँ से मैं उसको बंद कर रहा हूँ, उसकी जो आउटपुट आ रही थी उसको क्लोज कर दिया। अब मैं देखें इसके अंदर ये जो पेज है, इसको दोबारा से बिल्कुल इसके अंदर चीजें खत्म कर देता हूँ। ये सोर्स के अंदर जाके ये जो यहाँ पे कुछ लिखा सर हुआ है जी, सर जी, ये मेरा जी। एक छोटा सा क्वेश्चन है कि अब हमने वो जो CS की फाइल में लिखा था, C# की फाइल में, कि वो माय फर्स्ट कोड लिखी थी लाइन प्रिंट करवाने के लिए, जी जी पहले ये प्रिंट हुई है, उसके बाद HTML वाला कोड रन हुआ है। जी जी। तो ये हम चीज हमने कहाँ डिफाइन की है कि पहले ये वाला कोड रन हो फिर बाद में वो वाला हो? ये देखें, ये डिफाइन कहीं पे भी नहीं है। हमने इसको कब कहा है कि कब प्रिंट होना है, इस लाइन को हमने एक उस जो वेब पेज है ASP default.asp, हमने उसके लोड इवेंट पे कहा है कि जैसे ही वो लोड हो तो ये हो जाए, तो इस वजह से सबसे पहले ये आ गया, लोड इवेंट पे हमने कहा है उसको। ठीक है सर। ठीक है बात? यस सर, ठीक है। हाँ, इस वजह से ये चीज हुई है कि लोड इवेंट पे आया। ये देखें, जैसे मैं बता रहा था ना कि इवेंट्स होते हैं। इवेंट्स क्या हैं कि ये ऐसे एक्शंस हैं जो कि किसी यूजर के मतलब काम करने के अगेंस्ट परफॉर्म होते हैं। आप कहते हैं कि ट्रिगर होते हैं। कब होते हैं ट्रिगर? जब कोई यूजर एक्शन परफॉर्म करता है। एक्शन क्या मतलब? उसने, आप कहते हैं कि बटन पे क्लिक किया, उस वक्त कुछ काम हो तो वो ये हो, इस तरह के काम हो गए। अभी हम कुछ करते हैं, इसको मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ इस लाइन को। ये देखें, पेज लोड इवेंट पे कुछ ना हो। अब मैं चाहता हूँ कि अपना कोई बटन लगाऊं और उसके बटन के क्लिक इवेंट पे कुछ काम हो, तो वो कैसे होगा? सबसे पहले मैं बटन लगाता हूँ यहाँ पे, और बटन, अब ये दो तरीके हैं। एक तो या मैं कोड लिख दूं जैसे पहले लिखा होता है, या दूसरा तरीका ये है डिजाइन का तरीका, जैसे अभी वो एक आम में से साहब कह रहे थे कि सर ये हम खुद कोडिंग ना करें। ये देखें, ये बटन है। अब यहाँ पे कंट्रोल आ रहे हैं मुख्तलिफ किस्म के। ये HTML कंट्रोल है, ये वही वाले जैसे हम पढ़ रहे थे। तो ये ऊपर जो है आपके स्टैंडर्ड कंट्रोल आ रहे हैं, ये मैं इसको लगा रहा हूँ, यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा तो ये बटन जो है वो यहाँ पे अपीयर हो जाएगा डबल। ये देखिए, ये बटन आ गया। अब ये सर्वर साइड कंट्रोल का बटन लगाया मैंने, तो लिहाजा यहाँ पे उसी तरह से ये प्रॉपर्टीज आ रही हैं, ये उसके इवेंट्स आ रहे हैं, यहाँ पे ये चीजें इस तरह से आ रही हैं। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, टास्क के मेरा क्या है, हमने टास्क किया है कि यहाँ पे मैं बटन पे क्लिक करूँ तो उसके नतीजे में कोई काम परफॉर्म हो, कोई चीजें हो। क्या मैं कहता हूँ कि जी एक और काम करता हूँ कि 2 टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू ऐड हो जाए। कैसे जी? ये देखते हैं, मैं बताता हूँ आपको। एक मैं टेक्स्ट बॉक्स और लगाता हूँ यहाँ से, टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स एक और लगा दिया। अब मेरे पास एक ये बटन लग गया, ये 2 टेक्स्ट बॉक्स हैं, ये टेक्स्ट बॉक्स 1 है, ये दूसरा टेक्स्ट बॉक्स 2 है। ठीक है, और मैं चाहता हूँ इनकी वैल्यू आपस में स्वैप हो जाए बटन क्लिक करने पे, इसकी वैल्यू इसमें आ जाए, इसकी वैल्यू इसमें आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बटन के कब करना है मैंने काम, क्लिक, इस बटन को सिलेक्ट करें, इसके इवेंट्स में आए, इवेंट्स में से हम कब करना है, कौन से इवेंट पे काम करना है जी? मैंने कौन सा इवेंट कहा है? ऑन क्लिक क्लिक। सर, ऑन क्लिक। क्लिक। तो मैं ये क्लिक पे, ये जो क्लिक इवेंट है यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने डबल क्लिक किया वो मुझे C# की विंडो पे ले गया और उसने एक इवेंट क्लिक का बटन का मुझे क्रिएट करके दे दिया। अब यहाँ पे मैंने वो कोडिंग करनी है। कोडिंग क्या करनी है जी? मैंने कोडिंग ये करनी है कि जो C# के जो वो 2 टेक्स्ट बॉक्स हैं, टेक्स्ट बॉक्स 1 की वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स 2 के अंदर आ जाए। इसके लिए आप क्या करते हैं, एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल में करनी हो तो क्या करते हैं? सर एक टेम्परेरी टाइम का वेरिएबल लेते हैं। या एक फिर हम आप, दोनों वेरिएबल्स में प्लस माइनस करके भी कर सकते हैं, वो आप फॉर्मूला। यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू है,
सर वो स्ट्रिंग टेम्परेरी वेरिएबल जी मैंने स्ट्रिंग का जो है वो एक टेम्प का वेरिएबल ले लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नीचे आके क्या करूँगा कि टेम्प इज इक्वल टू, क्या नाम है उसका जी टेक्स्ट बॉक्स का, टेक्स्ट बॉक्स 1, यहाँ पे मैं लिखूंगा जी ये देखें यहाँ पे टेक्स्ट, सर वो डबल ई लिखा हो गया है। जी जी मैं कर रहा हूँ असल में ना, साथ साथ लोग आ भी रहेंगे। देखिए ये टेक्स्ट बॉक्स 1 जैसे लिखता हूँ, ये टूल टिप विंडो यहाँ पे आ गई है, इस पे मैंने क्लिक किया, डॉट टेक्स्ट, ये बात समझने वाली है। डॉट टेक्स्ट मैंने क्या लिखा है, देखिए जो टेक्स्ट बॉक्स 1 है उसकी कई चीजें हैं। टेक्स्ट बॉक्स एक ऑब्जेक्ट है, टेक्स्ट बॉक्स एक ऑब्जेक्ट है, उसकी आगे कई प्रॉपर्टीज हैं। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज होती है ना बच्चों? यस सर। जी तो सर। सबको समझ आ रही है? ये जो फीमेल बैठी हैं इनको भी आ रही है कि नहीं समझ? जी आर, यस सर। जी आर जी, मैं जी आर से कह रहा हूँ जी, बिल्कुल। अगर बच्चे कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज साथ साथ पूछ लीजिएगा। ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ये एक ऑब्जेक्ट है, उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। मतलब उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं कि इसका कलर क्या है, इसका साइज क्या है टेक्स्ट बॉक्स का, इसके अंदर नंबर ऑफ लाइंस कितनी आ सकती है। उन्हीं में से एक प्रॉपर्टी है टेक्स्ट, के उसमें लिखा क्या हुआ, उसमें लिखा क्या हुआ, उसमें पढ़ा क्या है, वो उसकी प्रॉपर्टी है टेक्स्ट। तो मैंने उसमें से क्या उठाना है, जो उसमें लिखा हुआ है। तो मैंने वो कहा है कि टेक्स्ट बॉक्स 1 में से जो लिखा हुआ है वो मुझे टेम्प के अंदर रख दो। बात समझ आ गई? टेक्स्ट का मतलब Yes, उसमें sir. जो लिखा हुआ है। तो Yes, फिर उसके sir. बाद मैं क्या करूंगा कि टेक्स्ट बॉक्स 2 सॉरी 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट, इसमें रख दूंगा, ठीक है। और उसके बाद फिर टेक्स्ट बॉक्स 2 के टेक्स्ट बॉक्स 2 के अंदर टेम्परेरी टेक्स्ट रखवा के अंदर टेम्परेरी वेरिएबल बिल्कुल रखवा जी। देंगे। Yes, sir. 2 के अंदर फिर टेम्प रख देंगे। जी शाबाश, ठीक हो गया। टेक्स्ट बॉक्स 2 के अंदर हम ये चीज इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। अब अगर हमारी कोई गलती ना हुई, क्योंकि डाटा टाइप की गलती हो सकती है, बाकी तो ठीक है। तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ये एग्जीक्यूट का बटन है यहाँ पे, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखें एरर दे गया यहाँ पे। ये क्या एरर दे रहा है? एरर आई है, ये नीचे बता रहा है ये एरर आ रही है, फॉर्म असल में वो पहले से हो गई। सर वो बॉडी क्लॉज का टैग भी नहीं बस ठीक हो गया। ये देखें अब आपके सामने सर नहीं शो मैं शो करा रहा हूँ जी, आ रहा है, एक मिनट। ये आउटपुट आ गई है, अब आ गई है शो। यस सर। अब इसमें ये Yes, टेक्स्ट sir. बॉक्स 1 है, ये टेक्स्ट No, बॉक्स sir. 2 है, ठीक है। अब मैं आ इसमें गए। जी T1 लिखा, बहुत सारा आ गया। इसमें T2 लिख दिया। अब ये काम कब होगा? जब बटन पे क्लिक करूंगा, क्योंकि मैंने बटन के क्लिक की इवेंट पे लिखा है। कुछ भी नहीं हुआ। चलिएगा चलो। सर अकेली स्ट्रिंग एंटर करके देखे हो सकता है वो डाटा टाइप की वजह से कर रहा हूँ। इस नहीं, उसको टेक्स्ट बॉक्स में सिर्फ स्ट्रिंग एंटर करके देख लें। स्ट्रिंग में तो कुछ भी नहीं स्ट्रिंग ही है, ये स्ट्रिंग ही है।
सर ऐसा भी हो सकता है कि वो जो इवेंट आपने लगाया वो सही तरह रन नहीं हुआ। जी मैं वही देख रहा हूँ। सर ये दोनों सेम रखती हैं, स्वैप हो भी गया पता ही नहीं लगना। सर आप मुझे लग रहा है इवेंट नहीं कॉल दो हो रहा है, मैं इवेंट को जरा चेक कर लेता हूँ। उसके लिए चेक करने की जरूरत होती है। असल में मैंने वो एक पेज पहले से बना हुआ था उसमें ही लिख दिया, इस वजह से हो सकता है कोई प्रॉब्लम आ रही हो। सर आप डीबग करके देख लें कि वो चल रहा है कि नहीं चल रहा। जी जी मैं एक सेकंड ये इवेंट नहीं चल रहा, इवेंट नहीं चल रहा। मैंने डिबग कर लिया इसको, इवेंट नहीं चल रहा। सर आप ब्रेक पॉइंट लगा के चेक कर लें। नहीं वो इवेंट नहीं चल रहा ना, मैंने चेक कर लिया। चलो सर कोई बात नहीं। नहीं मैं इसको भी सेट कर देता हूँ। सही है। ये यहाँ पे HTML का मसला हो गया। यहाँ पे HTML और जो फॉर्म और मैं कुछ लाइन डिलीट की है उस वजह से। ये जी अब हो गया ना चेंज, यस सर। नजर आ रहा है? जी सर नजर आ रहा है। अच्छा उसमें वो असल में नीचे से ना बॉडी का टैग डिलीट हो गया था। देखें अब यहाँ पे इस चीज को मैं आपको बता दूं, जैसे HTML के अंदर हम चलाते हैं वहां पे वो कोड चल जाता है अगर एक वगैरह टैग मिस हो, ये यहाँ पे नहीं चलेगा। ये असल में XHTML है, ये HTML नहीं बल्कि XHTML है। यहाँ पे वो कहते हैं जो स्टार्ट आपने टैग किया क्लोज होना चाहिए। प्रोग्राम चल गया था लेकिन उसके आउटपुट में फिर जो है वो प्रॉब्लम आ रही थी। सही है बात जी बच्चों? अब ये जो यस जो सर। टेस्ट लिखा हुआ Yes, आया sir. मैंने वहां पे उसमें उसी इवेंट के अंदर राइट करवाया, ये इसलिए आपको नजर आ रहा है यहाँ पे। यस सर। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें यहाँ पे ये मैंने लिखी थी लाइन, ये नजर आ रही है आपको? यस यस सर। यस सर। ठीक है, इस तरह से है। तो अभी हमने यानी कि जो अभी काम किया है वो ये है कि default.aspx का पेज बनाया है। उसका ये डिजाइन था इतना सा, उसके अंदर एक बटन लगा हुआ है, 2 टेक्स्ट बॉक्सेस लगे हुए हैं और ये सारे के सारे सर्वर साइड कंट्रोल्स हैं। सही है, बटन भी जो है वो सर्वर साइड कंट्रोल है। तो इनके आपने इसके बटन के क्लिक के इवेंट पे करनी थी कोडिंग, तो इस पे मैंने डबल क्लिक करें फिर भी वही चीज़ आ जाती है। ठीक है, या मैंने दूसरा तरीका ये बताया था कि आप इसको सिलेक्ट करें और इस पे प्रॉपर्टी विंडो पे क्लिक कर दें तो आपके सामने ये इसकी प्रॉपर्टी विंडो आ जाएगी। तो आप इसमें काम कर लें, ये प्रॉपर्टी विंडो आ जाएगी। सही है, 2 तरीके हैं, या आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो फिर भी इसकी प्रॉपर्टी विंडो आ जाएगी। आप देखें ये टेक्स्ट बॉक्स है, इसका कोई इवेंट अगर हमने चलाना हो, चेंज इवेंट, तो इसका मैं चेंज इवेंट चलाना चाहता हूँ कि मैं जब भी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कोई चेंज करूँ तो कोई मुझे मैसेज आ जाए। मैं डबल क्लिक किया, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ मुझे कोड विंडो नजर आ रही है? यस यस सर। Yes, sir. Yes, sir. response.write, यहाँ पे हम अब यहाँ पे आप जैसे HTML का कोड भी लिख सकते हैं डबल कोट्स के अंदर। ठीक है,
जैसे मैं पहले लिख रहा था, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिख दूं इस तरह का भी है, वो आप कोड लिख सकते हैं। ये मैंने टेक्स्ट बॉक्स 1 के चेंज इमेज पे कोड लिखा है, अब इसमें भी देखते हैं। सर ये अलर्ट है या अलर्ट है? स्पेलिंग गलत हो गया, अलर्ट लिखा है मैंने। ओके, वो ओहो, आर जी जी रहेगा। जी, स्पेलिंग गलत हो सर गया। आर रह गया इसमें तो। अच्छा सॉरी, यहाँ पे आपको स्क्रिप्ट का टैग लगाना पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट का। यहाँ पे अगर आपने ये अलर्ट चलाना है, ये असल में जावास्क्रिप्ट का कोड मैं लिखना चाह रहा था, तो यहाँ पे आपको उसी तरह से स्क्रिप्ट का टैग लगाना पड़ेगा और उसके अंदर फिर अलर्ट लिख के जो है वो इस तरह से आपको प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, जिससे जो है ये आपका मैसेज जो है वो शो हो जाएगा उसके अंदर, अलर्ट का टैग लगा के। तो यहाँ पे आपको जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का भी कोड लिख सकते हैं या कोई और भी जो है वो काम कर सकते हैं। रिस्पॉन्स डॉट राइट, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिस्पॉन्स डॉट राइट डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, इस तरह से ये मैंने लिख दिया। अब इसको मैं चलाता हूँ। ये आउटपुट नजर आ रही है? नो सर, स्क्रीन नहीं आई। No, ओ sir. सर। यानी बात ये है, वो आउटपुट में दिखाता हूँ। ये रिस्पॉन्स डॉट राइट लिखा है, कब लिखा है कि टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जब टेक्स्ट चेंज हो। टेक्स्ट चेंज कब होगा? जब आप उसके अंदर कुछ लिखेंगे। जैसे ही आप लिखेंगे तो ये लाइन एग्जीक्यूट होगी आपकी, ठीक है। तो ये लाइन एग्जीक्यूट होके क्या करेगी, वो जो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू उठा के जो है वो राइट करवा देगी। कहाँ राइट करवाएगी? वो वेब पेज पे जो है वो राइट हो जाएगा। इस तरह से जो है वो आपकी ये आउटपुट जो है वो आपको शो होना शुरू हो जाएगी। जो यानी कि आप साथ साथ लिख रहे हैं वो आप टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर सॉरी वेब पेज पे लिखना चाहें। तो इस तरीके से जो है ये सारा काम हो रहा है। तो आज हमने यही कुछ थोड़ा बहुत सीखा है कि आपने किस तरीके से कोई भी कोड लिखना है, कोई कंट्रोल किस तरह से लगाने हैं, किस तरह से लगाने हैं। अच्छा, उसके बाद मैं आपको बात बता दूं यहाँ पे कि आपने सोर्स के अंदर आके ये देखिए, ये फॉर्म 1 है, उसकी आईडी लिखी हुई रन एट सर्वर है। तो ये आपका इसके अंदर जितने भी कंट्रोल हैं वो सर्वर साइड होने चाहिए, अदरवाइज जो है वो कुछ मसाइल आपको आने शुरू हो जाएंगे। यानी कि अगर आपका कंटेनर जो है वो सर्वर साइड है, उसके जो उसने चीज़ें कंटेन की हुई हैं वो भी जो है वो आपकी कौन सी होनी चाहिए, वो आपकी सर्वर साइड होनी चाहिए, अदरवाइज फिर यहाँ पे भी प्रॉब्लम आएगी। तो इस तरीके से जो है वो आपने ये इसका कोड जो है वो लिखना है। तो मैं चाह रहा हूँ कि हम एक लेक्चर कुछ थ्योरी पे और कुछ थोड़ा सा बाकी प्रैक्टिकल जो करते हुए ये काम करें। अब आपका काम क्या है, आपने एक पेज डिजाइन करना है।
पेज डिजाइन करना है। और पेज डिजाइन करने के बाद हम ये काम करेंगे कि उसके ऊपर आपने जिस तरह आपका ईमेल का रजिस्ट्रेशन का पेज है गूगल का या याहू का, आप वो वाला पेज जो है वो डिजाइन कर लें। उसके ऊपर आप देखें क्या क्या चीजें लगी हुई, ये याद रखिएगा। आपने सिटी के लिए जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट लगानी है सिटी सिलेक्ट करने के लिए, उसमें 4-5 सिटीज आप ऐड कर दीजिएगा। टेक्स्ट बॉक्स जो है फर्स्ट नेम लास्ट नेम के लिए टेक्स्ट बॉक्स लगाना है। उसके अंदर आपने जेंडर के लिए यहाँ से रेडियो बटन लगाने हैं। कहाँ से लगेंगे ये सारे के सारे, ये यहाँ पे पड़े, आपने जस्ट उठा के यहाँ पे डिस्प्ले करने हैं, यहाँ पे लगाते चले जाने हैं। तो आपने जस्ट जो है वो पेज को डिजाइन करके लेके आना कल फिर हम उसके पीछे कुछ कोडिंग करते रहेंगे। ठीक है, क्या क्या चीजें लगनी है उसके अंदर, टेक्स्ट बॉक्स हो, रेडियो बटन हो, ठीक है, और उसके बाद आपकी सिटी के लिए आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट लगी हो, यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट लगी हो। ड्रॉप डाउन लिस्ट में से हम जो है वो सिटी सिलेक्ट करेंगे। और यूजर नेम के लिए आपका एक टेक्स्ट बॉक्स लगा होना चाहिए। एक पासवर्ड के लिए कि आपने पासवर्ड कौन सा सिलेक्ट करना है, उसके लिए आपको एक टेक्स्ट बॉक्स लगा होना चाहिए। और यही बस चीजें जो है, और नीचे जो है एक बटन हो सबमिट का, कि आप जब वो फॉर्म फिल कर लें तो आपका सबमिट का बटन हो। तो ये आपने कल चीजें लगानी है। तो ये कल चीजें लगा के आपने रखनी है। तो फिर मैं आगे आपको कोडिंग बताऊंगा कि अब आप क्या करें। साथ साथ आप फिर आपने कोडिंग करते जाना है। तो आप उसके एंड पे फिर जो है वो हम कुछ एक फॉर्म बनाना सीख लेंगे कि इसके अंदर आपने अगर फॉर्म बनाना हो तो वो किस तरह से बनाना है। तो उसी फॉर्म को फिर हम लेके चलेंगे कि हमने पीछे डेटाबेस में किस तरह से सेव कराना है। तो डेटाबेस में सेव कराने के लिए फिर हम उसकी कोडिंग पढ़ लेंगे। इस तरह से जो है वो हम काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब काम आपका क्या कल का, कि आपने ये फॉर्म डिजाइन करके लेके आना। फिर मैंने आपके सबसे स्क्रीन शेयर करवानी है, सबसे चेक करना कि सबके पास है या नहीं। ठीक है ओके बच्चों? सर। सर लाजमी ओके कि सर। अरे Google फुली तौर वाले- पे डिजाइन करना है या फिर खाली बटन लगाने हैं? जी मैंने जो आपको सर बताया ना कि फुली तौर पे डिजाइन करना। बच्चे फुली तौर से क्या मुराद है, मैंने सिर्फ उस पर कहा कि ये कंट्रोल लगे होने चाहिए और लाइन में एक में लगे होने चाहिए। आपने उसमें ये करना है कि जैसे कोई डिव वगैरह यूज कर लेनी, HTML पड़ी हुई है, डिव वगैरह यूज करके या टेबल यूज करके आपने एक जैसे इस उसके अंदर गूगल का फॉर्म बना है, जीमेल वालों का या याहू का फॉर्म बना है जी ईमेल के रजिस्ट्रेशन के लिए, उस तरह से जो है वो फॉर्म डिजाइन करना है। फील्ड्स मैंने कल आपको बता दिया, वो फील्ड उसके अंदर होनी चाहिए। ठीक है बच्चों? ठीक है सर। यस सर। जो किसी को कोई इसके बारे में कंफ्यूजन? सर कंफ्यूजन तो नहीं, बस ये पूछना है कि हम गूगल वालों का ही साइन अप पेज कॉपी करेंगे या फिर हम नहीं अपनी नहीं, वर्जन आपने अपना लिखना है उसमें। अगर आप वो कॉपी करेंगे उसमें बहुत ज्यादा चीजें ऐसी वैसी आ जाएंगी, आपको समझ। आपने अपना बनाना है, शुरू से अपना पेज बनाना है, कोई चीज कॉपी पेस्ट नहीं। कॉपी का मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया है, वो बस ये मतलब देख नहीं के नहीं, मैंने आपको जो जो कंट्रोल बताए हैं बस वो करें आप। जैसे कि रेडियो ठीक है बटन, सर। आपकी जेंडर के लिए रेडियो बटन हम यूज करेंगे। हम फर्स्ट नेम लास्ट नेम के लिए टेक्स्ट बॉक्स, आपके सिटी के लिए जो है वो हम ड्रॉप डाउन लिस्ट यूज करेंगे। और क्या चीज मैंने बताई, पासवर्ड के लिए पासवर्ड वाला टेक्स्ट बॉक्स लगा होना चाहिए। और यूजर आईडी के लिए यानी जो आपका ईमेल एड्रेस होगा उसके लिए एक आपका टेक्स्ट बॉक्स लगा होना चाहिए। इस तरह से चीजें हो बस। यस जी सर। हाँ, ओके सर। ये हाशिम साहब अभी आए हैं, अभी क्लास का टाइम खत्म हो रहा है, हाशिम साहब आए हैं अभी। नहीं सर, वो पहले भी थे, वो मेरे से चले गए थे। सीआर आपने वो ले लिया यहाँ से? जी सर, अटेंडेंस हो गई है। चले मुझे वो भेज दीजिएगा अभी फिर। मैं भेज देता हूँ अभी सर। ठीक है बच्चों, यस सर। अपना ख्याल सर एक रखिएगा। जी जी बोलें जी। क्वेश्चन जी ओके जी सर। बोलें। सर, जब हम हर चीज ही सर्वर पे रखेंगे तो वो सर्वर पे लोड नहीं बहुत ज्यादा हो जाएगा? नहीं, हर चीज कहाँ सर्वर पे रख रहे हैं, ये तो सर डिपेंड वो करता है कि आपने क्या चीज रखनी है क्या चीज नहीं रखनी है। देखिए आपको एक सहूलत दी जा रही है ये, कि आप कौन सा काम किस तरह से करना चाह रहे हैं। ये आप